नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज एक बार फिर हम संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, बेहद गंभीर मुद्दे पर। कभी क्रिकेट को धर्म से ऊपर माना जाता था, लेकिन आज वही क्रिकेट भी राजनीति और नफरत के रंग में रंग चुका है। देश में खेल नहीं, अब पहचान से खिलाड़ी तय किए जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अब बल्ला नहीं बल्कि नाम तय करेगा कि कौन इंडिया टीम में खेलेगा। अब इसमें भी राजनीतिक रंग, धर्म जो है वो दिखाई दे रहा है। ये खेल कभी दिल से जुड़ा हुआ था, इसमें कोई धर्म, कोई राजनीति नहीं थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई, जिसे आज अमित शाह का बेटा जय शाह चला रहा है, अब भारतीय क्रिकेट से ज्यादा परिवार क्रिकेट बन चुका है। और यही वजह है कि अब चयन समिति पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। सरफराज खान, जिसने रणजी ट्रॉफी में 3 साल से लगातार ढेरों रन बनाए, जिसकी औसत विराट कोहली से भी ऊपर रही, उसे न सिर्फ टीम इंडिया में बल्कि अब तो इंडिया ए की टीम में भी जगह नहीं दी गई। सवाल तो उठता है, सवाल ये नहीं कि सरफराज ने रन बनाए या नहीं, सवाल दोस्तों ये है कि उसका नाम मोहम्मद सरफराज क्यों है। उसी का तो भुगतान सरफराज को करना पड़ रहा है। अब ऐसे में इसी कड़ी में ओवैसी ने साफ पूछा कि जब सरफराज खान लगातार रनों की बरसात कर रहा है तो आखिर उसे इंडिया ए में क्यों नहीं चुना गया, क्यों जगह नहीं दी गई। यही सवाल अब विपक्षी दलों और पूर्व क्रिकेटर्स के बीच गूंज रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद कहती हैं दोस्तों कि हर क्षेत्र में मुसलमानों के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है। जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है उसे धर्म देखकर नहीं, हुनर देखकर मौका मिलना चाहिए। और क्या गलत कहा है इसमें शमा मोहम्मद ने। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी ने भी इसी कड़ी में बयान दिया। उन्होंने कहा कि नमाज तक की इजाजत नहीं दी जाती और अब खेल में भी भेदभाव शुरू हो गया है। अगर कोई प्रतिभावान खिलाड़ी है तो उसे जगह नहीं मिल रही है तो सवाल तो खड़े होंगे। एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जामई ने लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद शमी को उनके नाम की वजह से टारगेट किया जा रहा है, बहाने बनाए जा रहे हैं। इस देश में मुसलमान क्रिकेट होना अब एक इम्तिहान बन गया है और एक भयावह स्थिति भी। उन्होंने सीधा हमला किया कि गौतम गंभीर और चयन समिति प्रमुख अजीत अगरकर पर। इन लोगों ने बीसीसीआई को आरएसएस का आउटफिट बना दिया। जो संघ की विचारधारा में फिट नहीं बैठता उसे साइडलाइन कर दिया जाता है। अब ऐसे में जो सबसे चौंकाने वाली बात है दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टीम इंडिया के ही वरिष्ठ खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि सरफराज ने फिटनेस सुधारी, रन बनाए, उनका बल्ला बोलता है, लेकिन अब उसे इंडिया ए में भी मौका नहीं दिया जा रहा, जैसे दरवाजे ही बंद कर दिया गया हो। आखिर वो अपनी काबिलियत साबित कहां करे। अगर कोई खिलाड़ी प्रतिभावान है तो वो अपनी इस कलाकारी को, अपने इस हुनर को दिखाए कहां, और कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपनी काबिलियत दिखा सकता है। अश्विन का ये बयान चयन समिति की सच्चाई उजागर करता है दोस्तों, और चर्चा पर भी मजबूर करता है। जहां टैलेंट नहीं, राजनीति हावी है। क्रिकेट कभी इस देश की सबसे बड़ी एकता का प्रतीक था। मोहम्मद अजरुद्दीन, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद कैफ और शमी जैसे खिलाड़ी इस बात के गवाह हैं। प्रूफ है कि भारतीय टीम में हमेशा टैलेंट ही चलता था, वहां पर धर्म, राजनीति की कोई जगह नहीं थी। लेकिन अब जब जय शाह बीसीसीआई के महासचिव हैं, जब पूरा सिस्टम एक राजनीतिक परिवार की मुट्ठी में है, तो सवाल उठने लाजमी है कि क्या अब खिलाड़ी चुनने से पहले उनकी धार्मिक पहचान देखी जाएगी। दोस्तों, ये सवाल करने में अपने आप ही दिल जो है वो बैठा जाता है। वारिस पठान ने बिल्कुल सही कहा। जुमा के दिन कुछ औरतों ने नमाज पढ़ ली तो इतना हंगामा मच गया, लेकिन जब ट्रेन में या एयरपोर्ट पर गरबा मनाया जाता है तो किसी को आपत्ति नहीं होती। क्या यही है नया भारत, जहां मुस्लिम होना गुनाह बन गया है? क्या देश का मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? ये सिर्फ नमाज या क्रिकेट का सवाल नहीं है दोस्तों,
बल्कि एक मानसिकता का है, एक जो माहौल इस वक्त देश में देखा जा रहा है उसका आईना है, जहां हर जगह मुसलमानों को दूसरा बना दिया गया है। सरफराज खान मामला एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम की कहानी भी है, जो अब न्यू इंडिया में तय करता है कि कौन काबिल है और कौन नहीं। जब चयन का पैमाना प्रतिभा से हटकर पहचान बन जाए तो खेल मैदान भी नफरत की राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल सिर्फ सरफराज का नहीं है दोस्तों, बल्कि उस भावना का भी है जिसने भारत को जोड़कर रखा था, जिसने एक जुटता दिखाई थी। खेल सबका, देश सबका, लेकिन लगता है कि अब क्रिकेट भी उनका और हमारा हो गया है। तो दोस्तों, अगर सच में हम क्रिकेट को धर्म से ऊपर मानते हैं तो जरूरत है देश इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाए, यानी आप और हम आवाज उठाएं। देश लाइव तो ये मुद्दा आपके बीच लाकर आवाज को बुलंद कर रहा है, क्योंकि जब बैट की जगह धर्म का नाम खेल तय करने लगेगा तो जीत या हार का कोई मायना नहीं बचेगा। शायद उस दिन भारत वाकई हार जाएगा, मैदान पर नहीं, अपने जमीर से। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए, देश हित के लिए, देश लाइव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।